सभी सुधी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। संगीत नाटक अकेडमी एवं संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से प्रेम कुमार साइमन द्वारा लिखित एवं धन्नूलाल सिन्हा द्वारा निर्देशित नाटक हम क्यों नहीं गाते का मंचन आपके समक्ष कुछ ही देर में प्रस्तुत होगा। नाट्य प्रस्तुति आरंभ करने से पहले मैं संस्था की अध्यक्षा श्रीमती संगीता सिन्हा से आग्रह करता हूं कि वे वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरिजा शंकर जी एवं वरिष्ठ रंगकर्मी श्री भूपेश शर्मा जी को मंच पर लाएं और पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। अतिथियों से मेरा निवेदन है कि कृपया ट्यूब प्रज्वलित करें। अतिथियों से मेरा निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। अरे मत पूछ, एकदम झक्कास।
एकदम महल जैसा। अपना होटल तो साला घटिया है। बच्चे क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अब उसको मैं क्या जानूं, पता नहीं क्या घिटर पिटर पढ़ रहे थे। मैं वहां पढ़ने थोड़ी गया था, मैं तो वहां चाय पहुंचाने गया था। बाला, हाँ, मेरा भी जी करता है स्कूल जाने का। हाँ, अबे पढ़ने के लिए कि चाय पहुंचाने के लिए? अबे पढ़ने के लिए बे। 3 घंटा हो गया, अभी से तुम कुर्सी टेबल साफ नहीं किया। अभी से साला तुम्हारा बाप साफ करेगा। तू साला कितनी कितना टाइम एक सप्ताह हुआ तो पैदा हुए साला और फिर मारता है। जल्दी जल्दी के साफ करो, आवाज जरा भी निकाले ना मुंह में डंडा ठोस दूंगा साला। चल बाला, काम तो करना ही पड़ेगा। अरे यार मिश्रा, तुम हमेशा टाइम कर देते हो यार, क्योंकि समय की कोई कदर नहीं है क्या? अरे बाप रे, कितनी गर्मी है यार। वही ना, साला 10 भी नहीं बजा और ये हाल है एकदम। सूरज सर पे चढ़ा है। अरे एक छोकरे, एक गिलास पानी पिलाओ। जी साहब। जल्दी लाना। जी साहब। ठंडा लाना बे। जी साहब। हाँ भाई, कहाँ तक पहुँचे? कलेक्टर तक तो पहुंच गए। कलेक्टर साहब ने कुछ कहा? अभी तक तो कुछ कहा नहीं है, आगे भगवान। अरे यार, तुम उनके आने की उम्मीद है कि नहीं, ये बताओ। मैं क्या बोलूं यार, हाकिम है, मर्जी पड़ी तो आ भी सकते हैं। भाई ये बाल वर्ष चल रहा है, बच्चों के कार्यक्रम में तो आना ही चाहिए। अगर आ गए ना हाँ। तो अपने प्रोग्राम की शोभा बढ़ जाएगी और तो और अपनी संस्था भी रिकॉग्नाइज हो जाएगी एकदम यार। सही बोल रहे हो। अरे यार, ये पानी वाला कहाँ मर गया? ये छोकरे, पानी लाने में 3 घंटा लगता है क्या? जाके देखता क्यों नहीं? जल्दी जा। जी साहब। पानी तो कितनी गर्मी है और ऊपर से इतनी तेज धूप। ओह मिसेस बहल, ओ माय गॉड, शुक्ला जी आप यहाँ? अरे मैडम, हमारी किस्मत में ये टुटपुंजिया होटल ही छे। है, लेकिन आप 3 स्टार से यहाँ कैसे उतर आएंगे? कभी कभी उतरना पड़ता है। प्लीज बैठिए बैठिए। जी धन्यवाद। मैं परिचय करा देता हूँ जी। मिसेस बहल, ये है अविनाश मिश्रा, मेरे परम मित्र। और मिसेस बहल, ये है अविनाश मिश्रा, आप तो मिल चुकी ना इनसे। और मिश्रा, ये है मिसेस बहल। हेलो। इस शहर की जानी मानी हस्ती, सेठ करोड़ीमल कॉन्वेंट की एकमात्र प्राचार्य। वाह, शुक्ला जी, हाँ जी। प्रिंसिपल कहिए ना। हाँ हाँ, प्रिंसिपल। आप ठीक कह रही हैं मैडम, जो बात प्रिंसिपल में है वो प्राचार्य में का। वैसे भी समांतर अधिकारों का पोषक है ये शब्द प्रिंसिपल, सबके लिए एक बराबर। ये क्या है कि पुरुष के लिए प्रचार और नारी के लिए प्राचार्य। आप तो भाषण देने लगे। वैसे मैडम आप कुछ लेंगी? क्या मतलब आपका? जी मेरा मतलब है कॉफी या कोल्ड ड्रिंक कुछ। कोल्ड ड्रिंक यहाँ कहाँ मिलेगी, कॉफी ठीक है। बड़े लड़के, 3 कप कॉफी लेके आ जी साहब। जल्दी। और सुनाइए क्या चल रहा है? हमारे चलने चलाने से भला क्या चलेगा मैडम? सोचा था अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में बच्चों का कुछ कार्यक्रम करेंगे, लेकिन कुछ जम ही नहीं रहा है। अरे ये कॉफी वाला कहाँ मर गया यार। हिंदुस्तान के बच्चों को देख के ना मैडम, मेरा दिल दहल उठता है। ना इनका कोई भविष्य है ना वर्तमान। समाज और सरकार दोनों की उपेक्षा के शिकार हैं ये मासूम बच्चे। ओए, क्या कर रहा है अभी? जाके देखते क्यों नहीं? कॉफी लाने में इतना टाइम लगता है क्या? जी साहब। जल्दी। जी। हाँ तो मैं क्या कह रहा था मिसेस बहल जी। बच्चे हैं, मासूम बच्चे, अगर इनका पोषण नहीं किया गया, इन्हें विकास का अवसर नहीं दिया गया ना, तो बस इस देश का तो भगवान ही मालिक है। मिसेस बहल एक सेकंड। जी। कॉफी। जी। अबे तू अंदर भट्टी सुलगा रहा था या अपने बाप की चिता फूक रहा था? बच्चों के प्रति आपके मनोभाव से मैं अत्यंत प्रभावित हुई शुक्ला जी। उफ, कितनी असीम करुणा है आपकी। इसी करुणा से वशीभूत होकर हमने एक संस्था बनाई है मैडम। अच्छा। मिश्रा, नाम बताओ संस्था का। जी बाल सुधार समिति, मतलब चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी। हाँ, बाल सुधार समिति मैडम। लक्ष्य है गरीब बच्चों का कल्याण। हाँ। इसी महीने की 17 तारीख को उद्घाटन है, आप आइए ना। अरे मेरी तो प्रार्थना है आपसे, आप ही उद्घाटन कीजिए।
अरे मिश्रा, कहाँ कलेक्टर के चक्कर में पड़ेंगे यार? मैडम तो है ही। आप आएंगी ना मैडम? मैं जरूर आऊंगी भाई, यही तो समाज सेवा है। हम भी है साहब। क्यों? हम भी तो बच्चे हैं। बच्चे कहाँ? किधर? अरे हाँ, तुम दोनों भी तो बच्चे हो। नौकर होते हुए 100% बच्चे तो हो, और बच्चे होकर इस घटिया होटल में मैं पूछता हूँ कहाँ है तुम्हारा मालिक? अरे कहाँ है इस होटल का मालिक? क्या हुआ सरकार? तुम्हें क्या कैसा हुआ? आ रहा है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म आती है कि नहीं? गलती हो गई हुजूर। अरे गलती नहीं, जुर्म कहो जुर्म, एक घोर अनैतिक अपराध। तुम इन बच्चों से प्लेटें धुलवाते हो। ये लोग और कोई लायक नहीं। अरे बकवास मत करो, जानते भी हो ये कौन है? ये इस देश के कर्णधार हैं, आने वाले कल की बुनियाद। ये समय इनके स्कूल जाने की, शिक्षा पाने की है, मानसिक और शारीरिक विकास की है, और तुम इनकी उन्नति पर लात मार के इनसे प्लेटें धुलवाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। चलिए मिश्रा जी। मैडम, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम पर बड़ा जुल्म किया है, लेकिन अब ये जुल्म नहीं करूंगा। तुम लोग जाओ। हम कहाँ जाएंगे मालिक? कहीं भी जाओ, जहां भी जाओ, ये उम्र तुम्हारी पढ़ने की है। हमें कौन पढ़ाएगा मालिक? ये मेरे को नहीं मालूम। ऐ मेरे नैनुहालों, तुम्हारी अवकाश का टाइम है। मालिक, हम रोटियों को मोहताज हो जाएंगे। सेठ जी कौन खिलाएगा हमें? कौन सोने की जगह देगा? हमें मत निकालो मालिक। हमें मार लो, पीट लो, लेकिन रोटी मत छीनो मालिक। हमारे पेट में लात मत मारो हमें मालिक। मत निकालो मालिक। नहीं बच्चों, नहीं, मैं मजबूर हूँ। उठो, उठो, उठो। तुम्हारा स्थान, तुम्हारी जगह स्कूल में है, ये होटल में नहीं। मैं अब और इस देश के विकास के भविष्य के साथ अन्याय नहीं कर सकता। जाओ बच्चों, जाओ, खूब पढ़ो और बड़े आदमी बनो। मालिक, हमें मत निकालो मालिक। हमें मत निकालो मालिक। मालिक, जाओ बच्चों। मालिक, हम कहाँ जाएंगे मालिक? बाला, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? एक मालिक ही तो हमारा सहारा थे, उन्होंने भी हमें निकाल दिया। हे भगवान, हम दोनों बस अब आप ही के सहारे हैं। मालिक, हमें मत निकालो मालिक, हमें वापस बुला लो मालिक। कौन रो रहा है? ये किसका करुण विलाप है जिसे सुनकर गंगाओं की छाती फटी जा रही है? ये किसके आंसुओं का प्रलय है जो सारी नैतिकता, सारे आदर्शों, सारी मान्यताओं को भूमि साफ करता हुआ मेरे आंचल को भिगो रहा है? कौन रो रहा है भाई? पल विपल क्षण दिवस युग
मानवतार की समस्त सीमाओं को लांघकर ये किसका दुख मेरे अंतर से आर पार हो रहा है? कौन रो रहा है? ये किसके आंसू मेरी आंखों से बह रहे हैं? क्यों रो रहे हो बच्चों? मैं भगवान। भगवान? बड़ी जल्दी आ गए भगवान। लोग तो सारी उम्र रोते रहते हैं, तब भी नहीं आते। ताना मत मारो बच्चों, मैं पहले ही बहुत दुखी। बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? मालिक ने हमें निकाल दिया। मालिक? तुम्हारा भी कोई मालिक है क्या? मैंने तो सुना था यहाँ प्रजातंत्र है, लेकिन तुम्हारे मालिक ने तुम्हें क्यों निकाल दिया? कहता है तुम्हें पढ़ना चाहिए। अच्छा, ऐसा कहता है? तुम्हारा मालिक तो कोई महापुरुष मालूम होता है। भगवान, आप भी कैसी गधों जैसी बातें करते हैं। पढ़ो पढ़ो तो सब कहते हैं, कैसे पढ़े कोई नहीं बताता। मैं बताता हूँ। यहाँ शिक्षा का कोई प्रबंध तो अवश्य होगा। मेरा तात्पर्य है कोई पाठशाला या कोई विद्यालय। तुम वहां भर्ती क्यों नहीं हो जाते? नहीं हो सकते भगवान। क्यों नहीं हो सकते? मैं हूं ना, मैं व्यवस्था करवाऊंगा। चलो मेरे साथ, आओ मेरे बच्चों। दिमाग खराब कर दिया है बिल्कुल। काम काम काम, सुबह से लेकर दिन भर काम ही काम। इधर ये विज्ञापन वाले अलग परेशान कर दिए। आज मैं इनकी खबर लेता हूँ, बताता हूँ इन लोगों को। अरे मेरे बाप, उठा रहा हूँ, रुक जा। हाँ हेलो जी, जी करोड़ीमल कॉन्वेंट, बताइए। जी 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 जी, मैं प्रिंसिपल नहीं चपरासी बोल रहा हूँ। जी जी जी, हाँ माता दिन चपरासी। क्या? हाँ अरे अरे मंत्री जी, अरे साहब हम तो कब से आपका ही रास्ता देख रहे हैं। जी 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 जी, क्या कहा? हवाई अड्डे से गाड़ी भी निकल पड़ी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कितने देर से? 10 मिनट। जी जी जी, मैं अभी मैडम जी को बता देता हूँ। जी जी, धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी। क्या है? अरे मंत्री जी आ रहे हैं। क्या कहा? मंत्री जी आ रहे हैं। विभाग, विभाग, स्वागत है। चलो जल्दी आओ भाई, मंत्री जी वेट थोड़ी करेंगे। आइए बैठिए प्लीज, विराजिए, प्लीज बी सीटेड। आपको आने में कष्ट हुआ होगा, क्षमा चाहती हूँ। कष्ट कैसा देवी जी, मुझे तो हार्दिक प्रसन्नता है। मेरा ऐसा आदर सत्कार पहले कभी नहीं हुआ। आप कितने महान हैं और कितने विनय से, हम तो धन्य हो गए दर्शन पाके। विभाग, जलपान का प्रबंध करो भाई। जी दीदी। नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? विभाग तुम जाओ। जी दीदी। मैं अभी आती हूँ। माता दी जरा सुनना तो। जी मैडम जी। हाँ मैडम। माता दी, हाँ बताइए। उल्लू के पट्टे, और लोग कहाँ हैं? और लोग कौन? मंत्री क्या ऐसे आते हैं, आगे पीछे चमचों की लाइन लगी रहती है। मैंने तो किसी को नहीं देखा मैडम जी, बस ये 2 बच्चे थे। कौन ये इतने गंदे बच्चे? अब गंदे हो या नंगे, ले दे के तो यही थे। लेकिन हाँ, बाल वर्ष में बच्चे, बड़ी तगड़ी पॉलिटिक्स लगती है।
क्या पार्टी लगती है? पॉलिटिक्स अनपढ़, तू अभी चपरासी है, नहीं समझेगा। जा जाकर अपना काम कर। जी 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 मैडम। ठीक है, ठीक है। आपने अपने बहस कार्यक्रम के बीच जो समय हमें दिया है उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। बच्चों के लिए आपका आगमन प्रेरणास्पद है। लगता है आप मुझे अतिरिक्त सम्मान देने के लिए ऐसा कह रही हैं देवी जी। बच्चों को किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं सक्रिय होते हैं। करोड़ीमल कॉन्वेंट की सदैव की परंपरा रही है कि वो बच्चों में शारीरिक, व्यवहारिक और नैतिक विकास की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। वैसे तो हम कृत संकल्प हैं, लेकिन कुछ आर्थिक बाधाएं हमारा रास्ता रोक रही हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमारे शाला भवन को ही ले लीजिए। इसे हम वातानुकूलित कराने की योजना बना रहे हैं, यानी कि एयर कंडीशन कराने की, ताकि ये बच्चे हर मौसम में सुविधा पूर्वक पढ़ सके। इसके लिए हमने शासन से अनुदान भी मांगा है। अति सुंदर। जी मैडम जी। अति सुंदर। अगर मेरी सहायता की कोई आवश्यकता हो तो निसंकोच कहिएगा। यदि आप अनुदान दिला देते तो बड़ी कृपा होती। लेकिन बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं? जी मैडम जी, मैं देखता हूँ। मेरी बात तो सुनिए देवी जी। मैं सिर्फ वरदान दे सकता हूँ, अनुदान देना मेरे बस की बात नहीं। मंत्री जी, आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मंत्री जी, आपको निश्चित ही कोई भ्रम हुआ है देवी जी। मैं मंत्री नहीं, भगवान हूं। क्या? इतना बड़ा बहरूपिया कह के गो टू हेल। विभाग जी मैडम जी। ब्लंडर, ग्रेट ब्लंडर। विभा जिसे हम मनते समझ रहे थे वो तो कोई बहरूपिया निकला। इतना बड़ा कंफ्यूजन, अब क्या होगा दीदी? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सब इस माता दीन की वजह से हुआ है। बेवकूफ, नालायक, गधा। देखिए, शट अप। आप मुझे क्यों गाली दे रहे हो मैडम जी? ये तो कहते थे पूजा उतारो उल्लू के पट्टे। आदमी पहचानने की तमीज नहीं और चपरासीगिरी करता है। अब किसी के माथे पे थोड़ी लिखा बकवास है। बंद कर। हुलिया नहीं देख सकता था, तेरी आंखें फूट गई थी। मंत्री क्या ऐसे कपड़े पहन के आते हैं? अब मंत्री तो नंदड़न भी होते हैं, तो क्या मैं उनकी? आपने मुझे बेफालतू नहीं डांटते रहते मैडम जी। क्या काम है आपको? जी, मैं पूछती हूँ क्यों आए हो आप? अंतर्यामी होने के बावजूद भी मैं आपके रोष को समझ नहीं पा रहा हूं देवी जी। वेदों में सच ही लिखा है, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम त्रिया चरित्रम। गोली मारी है आपके त्रिया चरित्रम को। जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब दो। ये बच्चे? कौन? ये बच्चे? हाँ, ये बच्चे। इन बच्चों को आपकी पाठशाला में प्रविष्ट कराना है। अच्छा, तो आप एडमिशन के लिए आए हैं? हाँ, अगर आपकी भाषा में प्रविष्ट को एडमिशन कहा जाता है तो वही समझ लीजिए। जगह नहीं है। क्या? बहरे हो क्या? कह दिया ना जगह नहीं है। आपका स्वीकार जितना सहज है उतना निर्मम भी है। मात्र 3 शब्द कहकर आपने इनके भाग्य का फैसला कर दिया, लिख दिया इनके माथे पर कि जाओ अज्ञान और अभाव के उसी गर्त में पड़े रहो जहां तुम पैदा हुए। जगह नहीं है? क्या मैं पूछ सकता हूं यहां जगह क्यों नहीं है? आप बिल्कुल नहीं पूछ सकते मिस्टर भगवान, क्योंकि ये पब्लिक स्कूल है। पब्लिक स्कूल? जहां तक मुझे स्मरण है सृष्टि में पब्लिक स्कूल जैसी मैंने कोई चीज नहीं बनाई थी। आपने तो एटम बम भी नहीं बनाया था। फिजूल की गलतफहमी मत रहो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि ये पब्लिक स्कूल है, कोई सरकारी अनाथालय नहीं जहां ये कंगले और भिखमंगे बच्चे पढ़ सके। यहाँ सिर्फ अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं, यानी वो बच्चे जिन्हें कल पढ़ लिखकर अफसर बनना है, ना कि कंगले बच्चे। समझे? अब तुम जा सकते हो। माता दीन को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है देवी जी, हम स्वयं चले जाएंगे। चलो मेरे बच्चों। कहाँ? वहां जहां कंगलों और भिखमंगों के बच्चे जा सके। आओ मेरे साथ।
नेता से ही कुर्सी में चिपक के है। अरे भैया ये मास्टर के कुर्सी है रे, कोई सत्ता के कुर्सी नो है। वो दिन वो डीओ साहब का आई खटमल न छोड़ के चले गए, तनख्वाह तो देना नहीं है, बस खटका दे के चले। बस पे टेटको जी तो कैसे लड़की मन की संग में आप बैठे थे? चल के कैसे दुलार ये पढ़े आए तुम में छराय बरा है है तोला अलग से कहे पर पढ़ी चल क्या चलो की मन के संग में जाकर बैठे थे। अब कहीं हुल्लड़बाजी करी हो ना, मार मार के चमड़ी निकाल दे हो। जो कौन कौन आयो हाजिरी बोलना। आओ। टेटको जी गुरुजी। दुलार जी गुरुजी। हाँ नंदनी जी गुरुजी। रिया जी गुरुजी। चांदनी जी गुरुजी। हाँ भूखमर्रा आयो गुरुजी। तेरे बुजरी कहाँ के तोर दाई दे मन दूसरा नाम नहीं मिली बे? नहीं मिली। अरे धर्मेंद्र महेंद्र जितेंद्र सलेंदर ऐसे कुछ नाम धरे रहते का नाम धरे भूखमर्रा जैसना भाग में रही तिसने नाम धरी। हाँ तो लड़का हो काली हमन गधा के बारे में पढ़े रहे का के बारे में गधा गुरुजी नहीं गुरुजी गधा में तुमने कैसे पढ़ाई है? गधा गुरुजी का था ए गधा समझे गधा घास खाते का खाते हाँ घास खाने वाला दूसरा जानवर है गाय का है गाय। आज हमन गाय के बारे में पढ़बो। गाय कई रंग के होते कारी लाली पर्री चितकबरी जैसे टोपी रंग बिरंगी होते ना उसने गाय घलो रंग बिरंगी होते। फिर गाय और टोपी में बहुत फर्क है। का फर्क है? जहाँ दो ठन टोपी सक लागे ना वहाँ महाभारत हो जाते। फिर गाय मन ऐसा नहीं करे, सबो रंग के गाय मन एक संग चरते फिरते खाते पीते और सुंदर प्रेम से रहते। यही लगता थे सह अस्तित्व के सिद्धांत का कथे बेटा ऐसने सुंदर पढ़ू ना तो बड़े बड़े साहब बनू तू मन कलेक्टर बनू मजिस्ट्रेट बनू। हाँ अच्छा आप तुम्हारा मैं गाय के शारीरिक रचना के बारे में बताता हूँ। गाय के 4 ठन गोड़ होते का होते गोड़ काला कथे रे। हाँ ये चारों ठन पैर लेना हमारे देश के राजनीतिक पार्टी जमा के पकड़ ले एकरे स्थिति गाय बिचारी चल फिर नहीं सके। एक जगह खड़े खड़े चुपचाप बोट देखा रहते। गाय चथन पूछी रथे जौन पूछीला पहली धर्मी चोरमान पकड़ के वैकुंठ यात्री ने स्वर्ग यात्री ने। आजकल के आदमी मन कहाँ जाते थे भगवाने जाने काबर कि गाय ले तो पाले नहीं। गाय बेचारी सड़क में किंदरत है और कुकुर सोफा सेट में बैठ के सू करत है। समझे गाय पालतू जानवर है, पाले के फायदा है बेटा। गाय हमला दूध देते का देते दूध देखे अरे देखे ना गुरुदेव कहाँ ले देखे? अरे वो डेयरी के दूध नहीं, गाय के दूध ताकतवर होते। जनता मनबर और नेता मनबर सबे बर एकरे से ती गाय हमन गौ माता कथन का कथन गौ माता। अब अपन मतलब के से ती गाय माँ बना लेथन और गधाला अबे चुप गधा बाप कहता हो। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अच्छा हाँ लड़का हो आज के छुट्टी पढ़ाई खत्म। खेत में गाय चरत हुई जाके देख लेबे अब पूछी पकड़ के झन लात मार थे जाओ। अब क्या हो गए? काली आबे पढ़े तो मोर बर कद्दू ले आबे मोर घर कुछ साग नहीं है। हाँ ले जाओ आप मैं यहाँ तक पी हूँ बावर्ची हूँ भिस्ती हूँ कर सब कुछ मैं हूँ जी मेरा मतलब मैं स्कूल का चपरासी हूँ, पानी पिलाने वाला फर्रास हूँ, बच्चों को पढ़ाने वाला मास्टर हूँ और मास्टरों को भी पढ़ाने वाला हेड मास्टर हूँ। यानी सब कुछ मैं हूँ। तब तो आप भी मेरे जैसे हुए। आपका परिचय? मैं भगवान हूँ। भगवान? भगवान आजकल तो यहाँ 1760 भगवान हैं। आप कौन से भगवान हैं? मैं अनेक नहीं केवल एक हूँ। मैं केवल भगवान हूँ। अच्छा आप वो भगवान हैं जो स्कूल इंस्पेक्टर से भी बड़ा होता है। धन्य हो प्रभु धन्य हो। आइए भगवान आइए
क्षमा करना प्रभु, मैं आपका सत्कार तक नहीं कर सकता और तो और एक हार भी नहीं पहना सकता, इसलिए कि गांव में सूखा पड़ा है। धाम तो होता नहीं प्रभु, फूल कहाँ से होंगे? हार की आवश्यकता नहीं है गुरुजी। हार पहनाने वालों ने तो मेरा ज्यादा बंटाधार किया है। मैं आपको एक कष्ट देने आया हूं। प्रभु, आज तक आपने सिवा कष्ट के और दिया ही क्या है? मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता गुरुजी। मैं जानता हूं दुख को जब भी जुबान मिलती है वो कड़वा ही बोलता है। क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? जरूर मिलेगा भगवान। आइए बैठे, बैठो भगवान, बैठे, मैं अभी पानी लेके आता हूँ। लीजिए प्रभु। आप यहाँ कैसे पधारे प्रभु? ये बच्चे, इन बच्चों का दुख मुझे यहाँ खींच लाया। लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ तो सभी दुखी है। अंतर सिर्फ इतना है कि कोई चिल्ला रहा है तो कोई चुपचाप सह रहा है। पानी पियोगे बच्चों? बड़ा प्यासा था, आपने पानी पिलाकर बड़ा उपकार किया। इस पानी के बदले आप मुझसे जो चाहे मांग लीजिए। मोक्ष चाहिए? नहीं चाहिए प्रभु। या कहे तो मैं आपको सृष्टि के उस गुणोत्तम रहस्य से परिचित करा दूं, वो ब्रह्म ज्ञान दे दूं जिसके लिए ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं। ब्रह्म ज्ञान? हाँ। ब्रह्म ज्ञान का मैं क्या करूंगा भगवान? अगर ब्रह्म ज्ञान देना ही है तो शिक्षा विभाग को दीजिए और उन्हें बतलाइए कि मास्टर नाम के प्राणी का पेट भी होता है। हाँ प्रभु, 7 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिली है। भूख के मारे सारा शरीर, सारा दिमाग अपंग हो गया है। पेट की अतड़ियां कलप कलप कर अनाज मांगती है। भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, शिक्षण कैसे होगा प्रभु? आप इस अन्याय के विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाते? शर्म लगती है। शर्म लगती है? हाँ, मास्टर जो ठहरे मजदूर तो नहीं कि हड़ताल फैलाव करके अपना बात मनवा लें। किंतु गुरुजी, कुछ भी नहीं हो सकता भगवान, कुछ भी नहीं हो सकता। आप हमें किसी इंकलाब के लिए मत उकसाओ। अगर देना ही है तो उन्हें सद्बुद्धि दे दो, उन्हें सद्बुद्धि दो कि हम भिखारियों की झोली में कुछ डाल दें। ठीक, आपका अनुनय स्वीकार है मुझे, परंतु मनुष्य, यद्यपि मैं मनुष्य को बुद्धि देकर आज तक पछता ही रहा हूं, लेकिन गुरुजी, आप मुझ पर एक उपकार कर दीजिए। इन बच्चों को आपकी पाठशाला में स्थान दे दीजिए। प्रभु, चाहे तो आप मेरा प्राण ले लें, लेकिन ऐसा हुक्म मत दो प्रभु। पहले से 150-200 बच्चे मेरे सर पे सवार हैं। ये बच्चे नहीं, शैतान है प्रभु। पढ़ना लिखना तो इनके माँ बाप में नहीं सीखा, ये भला क्या सीखेंगे? इन्हें तो बस परीक्षा में सामूहिक नकल करना और मास्टर को छुरा दिखाना आता है। फेल हो गए तो माँ बाप सर पे चढ़ जाते हैं, बच्चे के गुण को देखते नहीं, मास्टर पर जूता बरसाते हैं। जूता खाकर मरना से तो अच्छा भूखे पेट मर जाना है प्रभु। और बच्चे मत लाइए दया निधान, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। उठिए गुरुजी, यदि आप असमर्थ है तो चलो बच्चों। आप कहाँ चले? अब हम वहां जाएंगे जो इस स्थिति के जिम्मेदार हैं, उनके पास जो सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए। चलिए प्रभु, आपको कुछ दूर छोड़ाऊं। हमारे लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है गुरुजी। मैं आपके लिए चिंतित नहीं हूँ प्रभु, मैं खुद अपने लिए चिंतित हूँ। कहीं आप फिर वापस आ गए तो। नहीं, चलिए मैं आपको गांव के बाहर तक छोड़ दूँ। बुला लेते हैं यार, एकदम बुला लेते रहे, नींद आराम हो जाती। अरे क्या होगा भैया? कुत्ता, बड़ा कुत्ता।
कुत्ते से निपटने का तरीका नहीं जाना तो नहीं। अरे भैया लाओ निकालो 10 का नोट और देखो मैजिक। जल्दी निकालो, 10 दो की यार। बात है। अरे यार क्या आदमी हो यार, 10 का नहीं है, देखो पर हम तुम्हें तरीका सिखा दे। ध्यान से देखा है। अरे रे मेरा मुन्ना, अरे जा जा जा, ऐसे सिखाते हैं यार, क्या करते हो? देखे भैया, अरे टुकड़े की जरूरत हर कुत्ते को होते। हिंदुस्तान में भी जय हाल चल रहा है आजकल, हम बताए रहे। बड़ा खतरनाक कुत्ता था वो, बुलडॉग था क्या? अरे काहे का बुलडॉग है यार, देसी पैदावार है, सोबत की असर से गुर्राना और भूखना सीख गया, नहीं तो खाली च्यूं च्यूं करता था। अच्छा भैया, मंत्री जी अभी पूजा करत रहे, देखे अब भैया थोड़ा सा इंतजार करने पड़ेगा। वैसे क्या चाहिए तुमको? है लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए, सत्यानाश की दुकान चाहिए या... भैया अरे तो काहे आए हो यार, किसी का ट्रांसफर करवाना है, ट्रांसफर करवाना है, किसी को अंदर डालना है, अंदर से बाहर निकालना है, किसी को मारना है, किसी को बचाना है। बस बंधु, क्या मंत्री जी यही करते हैं? और क्या करते हैं, हम साल भर से देखे आ रहे हैं भाई। और कोई काम नहीं करते? मेरा आशय है कोई जन कल्याण का काम। अरे यार कौन से मुल्क से आए हो यार, ये जन कल्याण नहीं तो और क्या है? नहीं नहीं, ये बच्चे, इन बच्चों को पाठशाला में प्रविष्ट कराना है। अरे धत तेरी की, इतने से काम के लिए कुत्ते को माल चटा दो भैया तुमने, है चाहे किसी मास्टर के आगे 2-5 टिका देते। अरे उनका बाजार भाव कुत्तों से भी डाउन चल रहा है बंधु, फल स्वरूप सिर्फ प्रविष्ट नहीं कराना है। अरे बहुत बड़े गुरु हो यार, हालांकि दिखते नहीं हो, कॉर्पोरेटिव वाले हो क्या? मंत्री जी आवा भैया। अन्ना अन्ना खाया गन्ना काया काया, अयो तुम कुर्सी बहुत पीछे लगाया। समाजवाद की जड़ें मजबूत कर। लेकिन इसकी जड़ें कहाँ हैं? अयो कुत्ते से तत्व ज्ञान सीखो, उल्लू के पट्टे। सवाल नहीं जी, समर्थन, आनली समर्थन। भगवान जी, हाँ। ये तो कोई पागल लगता है। मंत्री है बेटे, कुछ ना कुछ तो होगा ही। देश हित के लिए हर एक को कुछ ना कुछ करना मांगता। ओ अयो तुम इधर खड़ा खड़ा क्या करता जी, जाके लोकतंत्र की रक्षा करो। अरे तो लोकतंत्र किधर होता जी? अयो क्या बेवकूफी करता जी तुम, लोकतंत्र के इधर होती, बाहर जाके देखो लान बान में चरता होगा। ओ अरे लोकतंत्र, बेटा लोकतंत्र। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, बोल। समाजवाद की जड़ें तो मैं मजबूत कर ही दूंगा। आप इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा का कुछ कर सके तो। अयो बोलो जी, 1 मिनट। तुम कौन? मैं भगवान हूँ। अयो भगवान, तुम भगवान कैसे हो सकता जी? भगवान को तुम अभी अभी तिजोरी में बंद करके आए। नहीं नहीं मंत्री जी, वो नकली भगवान होंगे, मैं असली भगवान हूँ। अयो तुम अभी हमारी भाषा बोलता जी, नकली असली। देखो नकली असली का फैसला कुर्सी करता, और कुर्सी हमारे पास होता। हाँ मंत्री जी, इसीलिए तो हम आपके पास में आए हैं। इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा का कोई प्रबंध कर सके तो। अयो इसके कहने के लिए तुम्हें जरूरत नहीं जी, इस बाह्यात काम को 50 साल से करता। आजादी मिलने के तुरंत बाद हम महसूस कर लिया था, इस देश को यदि आगे बढ़ाना तो इसे साक्षर करना मांगता। इसके लिए गधे के गा, उल्लू के ऊ से लेके समाजवाद, गांधीवाद सब कुछ सिखाना। इसके लिए हम तय किया, हर एक को पढ़ाओ, नॉलेज किसी को मिले ना मिले, डिग्री जरूर तमाओ। अयो जबरदस्ती बांधो जी साले की पूछ में, हाँ पेक के मारो जी डिग्री, मारो मारो मारो। और देखो आज अपनी आंखों से देखो कैसे सारा वातावरण डिग्रीमय होता। डिग्री की मन 52 सुगंध, अयो मृगना कैसे वायुमंडल में फैलता। आगे डिग्री, अयो पीछे डिग्री, ऊपर डिग्री, अयो नीचे डिग्री, पढ़े लिखों की डिप्लोमा डिग्री, अनपढ़ों की कुर की डिग्री। अयो आज लोग डिग्री ओढ़ता, डिग्री बिचाता, डिग्री की पतलून पहन कर मेरे देश का बाका जवान सभ्यता की नई मंजिल तय करता। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। अयो स्वामी,
शिक्षा के विकास में आपका योगदान तो वंदनीय है, लेकिन मेरी समस्या तो जहां की तहां है। इन बच्चों का मैं क्या करूं? इन्हें कौन सी पाठशाला में प्रविष्ट कराऊं? अयो, पाठशाला बन जाता जी, तुम क्यों चिंता करता? अब देखो, अगले 50 साल में हम देश की गरीबी दूर करने वाला, 20 साल में शिक्षा भी दूर कर देगा। मंत्री जी, तब तक तो ये बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। डोंट वरी जी, हमारी प्रौढ़ शिक्षा योजना इसीलिए है। किंतु संस्कार की तैयारी शुरू करो। ठीक है भैया। जरूरी है। क्या हुआ? अब और नहीं चल सकता भगवान। चलना तो पड़ेगा बेटे। बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है? अब मैं क्या करूं? कोई साधन भी तो नहीं है मेरे पास इनकी भूख मिटाने का। हाँ, कहानी सुनोगे बेटे? कहानी से जी नहीं बहलता भगवान। बहलेगा मेरे बच्चों। देखो, तुम भूखे हो ना, मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले चलता हूं जहां भूख नहीं है। ऐसी भी दुनिया है भगवान? हाँ मेरे बच्चों, ऐसी भी दुनिया है। उस दुनिया में भूख नहीं है? नहीं। और प्यास? नहीं। और शोषण? कुछ भी नहीं है। और अन्याय? मेरे बच्चों, इस दुनिया का वहां कोई भी दुर्भाग्य नहीं है। वहां सिर्फ उल्लास है, आनंद है, नृत्य है, संगीत है।
विदा बच्चों। इससे पहले कि तुम्हारी आंखों में तैरते सवाल मेरे पैरों की जंजीर बन जाए, मैं वापस जाना चाहता हूं। वापस इतनी दूर जहां तुम्हारी कराहें मेरा पीछा ना कर सके। मुझे क्षमा कर देना मेरे बच्चों, ये संसार कुछ करने योग्य नहीं है, कुछ भी करने योग्य नहीं। क्या है वे साले, सोने भी नहीं देता है। भगवान कहाँ गए? यहीं पे होंगे ना? नहीं, यहाँ नहीं है बाला। भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी कहाँ है? आप कहाँ हैं भगवान जी? आप आइए ना यहाँ पर। कहाँ चले गए आप? भगवान जी, ईश्वर, भगवान जी कहाँ है? वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। भगवान जी कहाँ है? हाँ, चले गए होंगे। कब तक हमारे पीछे परेशान होते रहते। वैसे भी इस दुनिया में दुख आंसू के सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ बाला, यहाँ तो भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, विरोध यही है ना। इसलिए भगवान को भी पलायन करना पड़ा। अब हम क्या करेंगे बाला? वही जो पहले करते थे, प्लेटें धोना। बहुत भूख लगी है बाला। भूखा तो मैं भी हूँ रे। आदरणीय सज्जनों, बाल सुधार समिति के उद्घाटन पर पधार कर आपने हमें ही नहीं भारत के करोड़ों बच्चों को कृतार्थ किया है। आने वाला कल गवाही देगा कि आपने नन्हे मुन्ने बच्चों पर कितनी अनुकंपा की है। तालियां। बाबूजी, यहाँ क्या हो रहा है बाबूजी? भाषण हो रहा है, भाषण। ये लोग हमारे लिए कुछ करेंगे क्या? भाषणबाजी तो कर ही रहे हैं, और क्या करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष यानी उद्घाटनों, भाषणों, सेमिनारों, परिचर्चाओं और अधिवेशनों का ये वर्ष अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। शिशु कल्याण के इस महायज्ञ में बाल सुधार समिति अपना योगदान देने का प्रयास कर रही है और हमें विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से, आपके चंदों के सहयोग से हम अपने प्रयत्नों में सफल होंगे। तालियां। बाबूजी, ए बाबूजी। क्या है? बाबूजी, हम दोनों ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। कुछ खाने को मिल सकेगा क्या? जरूर मिलेगा। यहाँ तुम्हें वादे मिलेंगे, आश्वासन मिलेंगे, लफाजी मिलेंगे। खा सकते हो ना तो भरपेट खा लेना। अब मैं मिसेस बहल से प्रार्थना करूंगा कि वे मंच पर आकर हमारी समिति का उद्घाटन करें। माता दी, कैची लाओ। आया साहब। कैची में अपने साथ लेके आई हूँ। फिर एक चक्कर शुरू कर दिया सालों ने। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? किस उम्मीद से खड़े हो? तुम क्या सोचते हो ये सब तुम्हारे लिए? ये सब तुम्हारे लिए नहीं है बच्चों। ये सब उनके लिए नहीं है जो माँ की कोख से अभिशाप लेकर आते हैं। ये सब उनके लिए नहीं है जो अभाव के अंधेरे में खुशी की केवल एक किरण के लिए तरसते रहते हैं, बल्कि ये उनके लिए है जो मनी प्लांट की तरह गमलों में संवारे जाते हैं, जिनकी आंखों में सपने तैरते और कदमों में सुविधा लौटती है। यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा? भागो, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। बाबूजी, हम चले जाएंगे बाबूजी। थोड़ा सा खाने को दे दीजिए। अरे क्या दूं तुम्हें?
क्या है मेरे पास जो तुम्हारी भूख मिटा सके? जानते हो, मेरे भी 4 बच्चे बिल्कुल तुम्हारी तरह भूखे, बदरंग, बदनसीब। अरे मैं उनका पेट नहीं पाल सकता तो तुम्हारा क्या पालूंगा बच्चों, क्या पालूंगा? माता दी! जी साहब आया। चल ना, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। रुक जा बाला, इनके पास बहुत खाना है, फल है, मिठाई है और... होगा, लेकिन देंगे नहीं। बाला, जूठन फेंकेंगे ना, वही खा लेंगे। बहुत भूख लगी है बाला। अरे यार कुछ भी कहिए, आप कहाँ से लाते हैं स्पीच, पता नहीं हमें समझ सिखाना पड़ता है यार, क्या बताएं, सब कुछ करना पड़ता है मुझको अकेले को। तुम तो कुछ करोगे नहीं। और बताइए बेटा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। अरे सब आप ही का प्रताप है मैडम, हम भला इतनी गैदरिंग कहाँ करा पाते हैं। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे शुक्ला जी। अरे बातें नहीं बना रहा मैडम, एकदम सच कह रहा हूँ। हमारा थोपड़ा देख के ना कोई फूटी कौड़ी भी ना देता। सचमुच मैडम, इस बार चंदा बहुत हुआ है। हाँ, ये देखिए, ये कलेक्शन रिपोर्ट देखिए। ये देखिए। वाह 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 वाह। ये बच्चे, अरे ये लोग अंदर कैसे घुसा है? माता दी! जी साहब! जल्दी आओ यहाँ! आए साहब, आए। जी साहब! क्या कर रहे हो वहाँ? ये अंदर कैसे घुसने दिया भिख मंगों को? हम भीख मांगे नहीं, बच्चे हैं। चुप कर! मैंने तो बोला था साहब, लेकिन ये बच्चे मानते ही नहीं। अरे मानते नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दो। ओफो शुक्ला जी, आप इधर आइए, मूड क्यों खराब कर रहे हो? कहिए ना मैडम, अब आगे की क्या योजना है? और भी कुछ करना है क्या? फिजूल की बातें मत करिए, बाल कल्याण के नाम पर आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। बाबूजी, थोड़ा सा खाना दे दीजिए। चुप कर बे भिख मंगे। माता दी बाहर नहीं आते। जी साहब, चलो बच्चों चलो। पता नहीं कहाँ ना कहाँ से आ जाते भिख मंगे कहीं के। शुक्ला जी कूल डाउन, कूल डाउन। समिति की ओर से कुछ ना कुछ करना तो अनिवार्य है। आखिर आप लोगों ने चंदा किस बात का लिया है? हाँ एकदम सही कह रही है मैडम, हमारी योजना सिर्फ चंदा लेने तक की थी यार। अरे लेने की नहीं मैडम, उसको पचाने की भी थी। ओफो, रुपया उछलकर भाग तो नहीं रहा है? अब आप है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मैडम। मेरा एक सुझाव है। मुझे अमान्य है। पहले सुन तो लीजिए शुक्ला जी। मैडम मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये जब भी बोलेगा ऊट पटांग ही बोलेगा। आप कहिए मिश्रा जी। जी मैडम, मेरा मानना है कि हमें गरीब बच्चों में ना कॉपी और पुस्तकों का वितरण कराना चाहिए। वाह, सुन लिया मैडम, कॉपी पुस्तक बंटवाएंगे महाशय। अबे जानता भी है कॉपी पुस्तकों का भाव क्या चल रहा है? आजकल सारा सरकारी कोटा ना बेटा ब्लैक में बिक रहा है। सारा रुपया कॉपी पुस्तक में निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? पटोरा। मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ, अगर आप माने तो। कहिए। जरूर कहिए। अगर हम बीमार बच्चों को उपहार दे तो कैसा रहेगा? मैडम भारत के 90% बच्चे ना बीमार हैं। बीमार से मेरा मतलब है अस्पताल में भर्ती बच्चों से, उन्हें कुछ फल वगैरह। ये हुई ना बात मैडम, ग्रेट आइडिया। अरे सीख बेटे, अकल के अंधे, क्या दूर की कौड़ी लाई है मैडम। अरे अस्पताल में भर्ती बच्चे यानी इस तबके में वो बच्चे जो फल खाते ही नहीं है, अबे सूंघ कर ही फेंक देते हैं। मैडम जी मान गए हम तो आपको, हमें आपका ये स्वीकार प्रस्ताव मंजूर है। तो फिर तय रहा? अरे बिल्कुल तय रहा मैडम, ये भी कोई कहने वाली बात है। बैठिए। अब इसी बात पे चाय मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अरे चाय क्यों मिश्रा, नाश्ता करो भाई। माता दी नाश्ता लेकर आओ। जी साहब। शुक्ला जी नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते। क्या प्रोग्राम खत्म हो गया? अरे कहाँ विभा जी, प्रोग्राम तो अभी शुरू होगा, चिंता मत करिए, नाश्ता बस आ ही रहा है। मेरा मतलब वो नहीं था। क्यों रे विभा, इतनी देर कैसे लगा दी? क्या बताऊं दीदी, फिर वही रोज करो ना। मेरी नौकरानी आज भी काम पे नहीं आई। तो ऐसे नौकरानी रखती क्यों हो? अब कुछ आ रहा भी तो नहीं दीदी। अरे विभा जी आप मेरी तरकीब अपना लीजिए। आपकी तकनीक? हाँ बस किसी 10-12 साल की लड़की को पकड़िए, न तनख्वाह देने की झंझट, न नखरे उठाने की, बस 2 रोटी फेंकिए और जैसे चाहे वैसे काम करवाइए। आपकी नजर में कोई है? जी मैडम जी, 2 है, बड़े ही अच्छे बच्चे हैं। आप जैसा बोलोगे ना मैडम जी वैसा ही करेंगे। खाना बना देंगे, कपड़े धो देंगे, बर्तन मांज देंगे, खाने पीने के एवज में भी सब कर देंगे। अगर आप कहो तो मैं बुला लिया हूँ। बुला लीजिए। जी जी धन्यवाद मैडम जी। अरे मिठाई खाओ भाई। लीजिए। कुछ भी कहो भैया, यहाँ की मिठाई तो हमें सबसे बढ़िया लगती है। और नहीं तो क्या। आप लोग ने सुना फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा है कि इस साल बाल वर्ष नहीं बाल दशक मनाना चाहिए। आप सच कह रही है मैडम? जी मैंने आज ही अखबार में पढ़ा था। क्या? मैडम जी बच्चे आ गए। आओ बच्चे आओ, आ गया। आ गए, वेरी गुड। विभा जी नाश्ता तो ठूस ही लिया, अब बच्चे पसंद करिए।
ये बच्चे कितने गंदे बच्चे हैं। गरीब के बच्चे हैं मैडम जी, साबुन केवल विज्ञापनों में ही देखा है। अगर आपके घर रहेंगे तो बस ये बड़ा वाला ही ठीक। और ये छोटा वाला मैं ले जाऊंगा। क्यों रे, काम करोगे दोनों? नहीं, हम पढ़ेंगे। हैं? क्या? लो सुन लो इन लोग की बातें। साले पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेंगे। अबे तुम्हें खाना चाहिए कि नहीं? चाहिए। कपड़ा चाहिए कि नहीं? चाहिए। हाँ तो काम करो, बर्तन मांजो, कपड़े धो, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ। पढ़ाई पढ़ाई तुम जैसों को कुछ नहीं देगी, समझे? नहीं बाबूजी, हम पढ़ेंगे। क्या कहा? पढ़ोगे? अरे अभागो, इतना दुख उठाने के बाद भी तुम्हारी उम्मीद नहीं टूटी, इतने ठोकर खाने के बाद भी तुम्हारे सपने नहीं मरे। पढ़ोगे? अरे कंगालो, तुम्हारे घर से स्कूल की कितनी दूरी है तुम्हें मालूम है? तुम्हारे जिंदगी में सुख कितने ऊंचाई पर है तुम्हें मालूम है? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो बच्चों। अरे जो हो नहीं सकता ना, उसके बारे में सोचना भी पाप है बच्चों। हम गरीबों के लिए सोचना भी पाप है, हम गरीबों के लिए सोचना पाप। मैडम जी चाहे तो इन्हें जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना लेना, इनकी पूरी मेहनत अपने फायदे के लिए निचोड़ लेना, लेकिन इन बच्चों को खाने को दे देना मैडम जी, इन बच्चों को खाने को दे देना, इन गरीब बच्चों को खाने को दे देना मैडम जी। बाला, बाला। हाँ देख, बच्चे गा रहे हैं। हाँ हम भी तो बच्चे हैं बाला, हम क्यों नहीं गाते? हाँ हम क्यों नहीं गाते? ये रही आज की प्रस्तुति कोपल सांस्कृतिक सेवा समिति की हम क्यों नहीं गाते। इस नाटक के निर्देशक मैं दनुलाल सिन्हा से चाहूंगा कि वो मंच पर आए और अपने सभी कलाकारों का परिचय करवाएं।
दर्शकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह नाटक से मेरा भी मन थोड़ा सा बैठ गया है। इन बच्चों का जो स्थितियाँ देखा तो आवाज़ मेरी थोड़ी रुंध गई है। आप लोग इतने तादाद में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कलाकारों को परिचय कराता हूँ। रितेश पूछे, विनोद के काम, कंचन विश्वास, मनहरण गंधर्व, मुकेश सर से मेरा निवेदन है आप मंच तक आए। ये एक गुलदस्ता है बच्चों के लिए। आ गया रितेश, विनोद, कंचन, मनहरण भैया, गौरव, अक्षत राजपूत, सतीश व्याम। बच्चों, हमारा नाम रिया। रिया, आयशा, नंदिनी गंधर्व, आगे चांदनी, नताशा, हर्षिता। ये सारे बच्चे हम प्रैक्टिस करते थे, वहां देखने आते थे, तो हमने कहा हमारे साथ इन्वॉल्व हो गए। ये बच्चे स्लम के बच्चे हैं सारे, हम प्रैक्टिस करते उसके पीछे ही रहते हैं ये लोग। ये बच्चे पहले बार हमारे साथ शामिल हुए हैं। अंकुर राव सूर्यवंशी म्यूजिक अपडेट भी कर रहे थे, कंपोजिशन भी है। मोहित मैना, अन्ना जी, सूरज श्याम, संगीता सिन्हा जी, और आप जिनकी खनकदार आवाज सुन रहे थे अब तक, योगेश तिवारी जी, और ईश्वर और बाला सामने आओ। राधिका गंधर्व, प्रियंवदा सिन्हा, और मिसेस बहल, स्वराज श्याम, और मनोज भैया आए हैं, राम भैया आए हैं, पांड्या सर आए हैं, दिनेश भैया आए हैं। आए तो सभी लोग हैं, सबका मैं नाम नहीं ले पा, पर आप लोग आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति में आप लोगों ने शरीक हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सबको पर्सनली फ़ोन किया था, आप लोगों ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद।